नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए एक्सप्लेनर में। देखिए, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। वो है इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, यानी अंग्रेजी शब्दों का सही उच्चारण। खास तौर पर अगर कोई 11th क्लास में वोकेशनल एजुकेशन ले रहा है तो ये स्किल लिटरली एक गेम चेंजर होती है। तो बिना देरी किए पूरी एनर्जी के साथ शुरू करते हैं और इंग्लिश साउंड्स के इन छुपे हुए राज को डीकोड करते हैं। और आज के इस एक्सप्लेनर का फाउंडेशन क्या है? हम बेस कर रहे हैं एनसीईआरटी की क्लास 11 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स टेक्स्ट बुक को। स्पेसिफिकली हमारा फोकस होगा यूनिट 1 के सेशन 4 पर, क्योंकि एक बात तो क्लियर है, वर्कप्लेस चाहे कोई भी हो, वहां इफेक्टिव कम्युनिकेशन की शुरुआत यहीं से होती है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज के रोड मैप में हम क्या क्या कवर करेंगे? सबसे पहले द एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स बुक पर एक नजर डालेंगे। फिर आएंगे स्पीकिंग प्रॉपर्ली द बेसिक्स पर। उसके बाद द साइंस ऑफ फोनेटिक्स का जादू देखेंगे, लेटर्स वर्सेस साउंड्स की कंफ्यूजन को दूर करेंगे और फाइनली द 3 साउंड टाइप्स को ब्रेक डाउन करेंगे। राइट, तो सबसे पहले बात करते हैं द एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स बुक की। जब भी हम किसी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में कदम रखते हैं ना, तो वहां सिर्फ किताबी ज्ञान काफी नहीं होता, वहां कम्युनिकेशन स्किल्स सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, स्पीकिंग प्रॉपर्ली द बेसिक्स। असल में अंग्रेजी बोलते वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है? ग्रामर? नहीं, असली चैलेंज होता है शब्दों का सही उच्चारण। तो पहले ये समझते हैं कि आखिर प्रोनंसिएशन है क्या। सिंपली पुट, किसी भी शब्द या भाषा को बोलने का जो तरीका होता है वही प्रोनंसिएशन है। क्योंकि सोचिए, अगर उच्चारण सही नहीं है तो शब्द चाहे कितने भी इंप्रेसिव क्यों ना हो, मैसेज क्लियर नहीं जाएगा, राइट? कॉन्फिडेंटली अपनी बात रखने के लिए करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एब्सोल्युटली एसेंशियल है। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्लाइड इज इंग्लिश भाषा की एक अजीब सी सच्चाई। देखिए, अंग्रेजी में शब्दों की स्पेलिंग और उनकी आवाज यानी उनका साउंड हमेशा मैच नहीं करते। उदाहरण के लिए योर, वर्ल्ड, चेयर और वेयर। देखो, इनकी स्पेलिंग्स आपस में थोड़ी बहुत मिलती जुलती हैं, बट इनका उच्चारण एकदम अलग है। वहीं दूसरी तरफ फॉल और फेल या टेल और टेल को देखिए, अलग अलग स्पेलिंग होने के बावजूद उनका साउंड एक जैसा आना और कभी सेम स्पेलिंग्स होने पर उच्चारण अलग होना काफी कंफ्यूजिंग है ना? तो इस स्पेलिंग और साउंड की उलझन को आखिर सुलझाया कैसे जाए? इसके लिए हमें एक साइंटिफिक अप्रोच चाहिए और यहीं एंट्री होती है फोनेटिक्स की। चलिए अपने तीसरे सेक्शन की तरफ चलते हैं। आखिर ये फोनेटिक्स है क्या भला? बेसिकली जब हम बोलते हैं तो जो ध्वनियां या साउंड्स हम निकालते हैं उनकी स्टडी को ही फोनेटिक्स कहते हैं। असल में शब्द खुद में कुछ नहीं होते, वो सिर्फ अलग अलग साउंड्स का एक कॉम्बिनेशन होते हैं। और फोनेटिक्स हमें सिखाता है कि इन साउंड्स को आइडेंटिफाई और मैप कैसे करना है। अब ये देखिए, अगर किसी की मातृभाषा हिंदी है तो ये एग्जाम्पल एकदम आहा मोमेंट होने वाला है। डॉग शब्द को ही ले लीजिए। फोनेटिक्स के हिसाब से ये 3 ध्वनियों से बना है, डी ओ जी, यानी हिंदी में ड, ओ और ग मिलकर बनाते हैं डॉग। उसी तरह कैच बनता है क ए ट इक्वल्स टू कैट। एक बार इस फोनेटिक मैथ्स को समझ लिया तो मातृभाषा की हेल्प से अंग्रेजी बोलना कितना आसान हो जाता है। सो ध्वनियों का ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद अब हम चलते हैं सेक्शन 4 पर, लेटर्स वर्सेस साउंड्स। अब हम देखने वाले हैं कि वर्णमाला और एक्चुअल बोले जाने वाले शब्दों के बीच आखिर कितना बड़ा डिस्कनेक्ट है। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल लेटर्स कितने होते हैं? एग्जैक्टली 26। लेकिन हकीकत यह है कि बोलचाल में हम इन 26 लेटर्स से कहीं ज्यादा अलग अलग साउंड्स का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए सिर्फ स्पेलिंग पर डिपेंड रहना कभी भी काफी नहीं होता। इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। सिर्फ पहले लेटर ए को देखिए। जब कैट या एप्पल बोलते हैं तो साउंड आता है ए का, लेकिन वही ए जब कार या फास्ट में आता है तो ध्वनि बन जाती है आ। और कॉल या बॉल जैसे शब्दों में ये बन जाता है ओ। एक अकेला लेटर ए, पर उसकी आवाजें बिल्कुल अलग अलग। तो चलिए अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर। अब तक हमने शब्दों को तोड़ा और समझा। अब हम इंग्लिश साउंड्स के उन रूल्स को समझेंगे जो भाषा को जोड़ते हैं। सो द क्रूशियल पॉइंट इज कि पूरी इंग्लिश भाषा की ध्वनियों को हम फंडामेंटली 3 बेसिक टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है वाउल्स, दूसरा है डिफ्थोंग्स जिन्हें हम कॉम्बिनेशन साउंड्स भी कहते हैं, और तीसरा है कॉन्सोनेंट्स। हर एक अंग्रेजी शब्द इन्हीं 3 बिल्डिंग ब्लॉक से मिलकर बनता है। सबसे पहले वाउल साउंड को देखते हैं। एक शब्द लीजिए बिट।
इसमें आई की आवाज पर फोकस कीजिए। ये एक छोटी शार्प वाउल ध्वनि है जो हिंदी के छोटे ई की तरह आती है। 1 सेकंड के लिए इस साउंड को बाकी शब्द से अलग करके सुनने की कोशिश कीजिए। दूसरी कैटेगरी है डिफ्थोंग। ये बेसिकली कॉम्बिनेशन साउंड्स होते हैं। जैसे हाउस शब्द में ओ और ऊ मिलकर एक बिल्कुल नई ध्वनि बनाते हैं, हाउस। इसमें होता क्या है, आवाज एक वाउल से शुरू होकर दूसरे पर स्लाइड कर जाती है। और इस ट्रियो का तीसरा हिस्सा है कॉन्सोनेंट साउंड। किसी भी शब्द को एक आकार, एक स्ट्रक्चर देने का काम यही कॉन्सोनेंट्स करते हैं। एग्जाम्पल के लिए पॉट, इसमें शुरू का पी और लास्ट का टी, ये दोनों कॉन्सोनेंट्स हैं जो बीच के वाउल को एक सॉलिड सपोर्ट दे रहे हैं। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स द पॉइंट हमारी एनसीईआरटी किताब का टेबल 1.9। एक तरफ देखिए लॉन्ग ई का साउंड जैसे स्लीप, कीप, फील, और दूसरी तरफ है शॉर्ट ए जैसे स्लिप, डिप, फिल। एक लंबा ई और एक छोटा ए। उच्चारण में ये माइनर सा लगने वाला फर्क असल जिंदगी में, स्पेशली किसी ऑफिस में, बात का पूरा मतलब बदल सकता है। इसी टेबल में आगे ऊ की ध्वनि को कंपेयर करते हैं। एक है शॉर्ट ऊ जैसे बुक, पुट, फुट, और इसके ऑपोजिट है लॉन्ग ऊ जैसे बूट, ग्रुप, टू। इन दोनों में डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। थोड़ी सी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से ही ये एकदम नेचुरल हो जाता है। और फाइनली इस टेबल के लास्ट हिस्से पर आते हैं, यानी डिफ्थोंग साउंड्स पर। ईयर, ए, ओआ और आउ साउंड्स। जैसा कि इस स्लाइड में क्लियर है, ये सभी हिंदी के दो अलग अलग स्वरों को जोड़कर बनते हैं। इन कॉम्प्लेक्स ध्वनियों को प्रैक्टिस करना ही अच्छी इंग्लिश बोलने का सबसे बड़ा सीक्रेट है। तो आज का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? अगर इंग्लिश की स्पेलिंग्स हमेशा सही प्रोनाउंसिएशन नहीं बताती हैं, तो फोनेटिक्स के इन हिडन ब्लूप्रिंट्स को मास्टर कर लेने से मॉडर्न वर्कप्लेस में कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा इंप्रूव हो सकता है। जरा सोचिए इस बारे में। ये आपको दूसरों से बिल्कुल अलग खड़ा कर सकता है। सीखते रहिए और इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद।